नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। 23 दिसंबर को लुधियाना ब्लास्ट हुआ और आखिरकार इसका कनेक्शन ड्रग्स, टेररिज्म और पाकिस्तान के कॉकटेल पर जाकर खत्म हुआ। इस ब्लास्ट की प्लानिंग लुधियाना सेंट्रल जेल की बैरक में बनी। क्रिमिनल्स के जाल में फंसकर एक पुलिस कांस्टेबल का ऐसा ब्रेन वॉश हुआ कि वो टेरर का टूल बन गया। लेकिन पंजाब की हवाओं में बारूद की गंध लाने का जिम्मा अकेले गगनदीप के कंधे पर नहीं था। आईएसआई और खालिस्तानी संगठनों की लिस्ट में और भी कई नाम हैं। ये नाम किसके हैं? इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है? आखिर पाकिस्तान से आने वाली ड्रग्स चाहे जिस रास्ते से आए, उसका कनेक्शन पंजाब से क्यों निकल जाता है? देखिए टेलीसीरीज ड्रग्स बॉम्ब क्रॉस बॉर्डर कॉन्स्पिरेसी का पहला एपिसोड, धमाका, द कोर्ट रूम ब्लास्ट। उन्नीस दिसंबर 2021, गुजरात। गुजरात के तट पर रोज की तरह जहाजों का आना जाना लगा था। भीड़ के बीच एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान भी थे। इन लोगों की नजर अल हुसैनी नाम की एक बोट को ढूंढ रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद इन्हें कराची की ओर से आ रही अल हुसैनी बोट दिखाई दी। बोट को रुकने का इशारा किया गया। फिर एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने बोट पर रेड मारी। जानते हैं बोट पर क्या था। अल हुसैनी बोट पर 77 किलोग्राम कोकीन मिली, जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। शिकंजे में आए सभी बोट सवार पाकिस्तानी। 22 दिसंबर को भुज की विशेष अदालत ने 6 पाकिस्तानी स्मगलर्स को 10 दिन की एटीएस रिमांड में भेज दिया। पूछताछ में सन्न कर देने वाला खुलासा हुआ। 6 स्मगलर्स में से एक साजिद कराची के ड्रग माफिया हाजी हसन का बेटा था। सूत्रों के मुताबिक इस ड्रग्स को पंजाब पहुंचाना। यानी भारत में ड्रग्स रैकेट फैलाने के लिए स्मगलर 26/11 की तर्ज पर घुसपैठ कर रहे हैं और टारगेट पर है पंजाब। वही पंजाब जिसके दुश्मन हैं 3, आईएसआई, खालिस्तान और हेरोइन। तेईस दिसंबर 2021, रात 8:15 बजे, लुधियाना कोर्ट। सर्द रात और सन्नाटे को चीर कर ये काले लिबास वाले कमांडोज की टीम 23 दिसंबर की रात 8:15 बजे जब लुधियाना कोर्ट में दाखिल हुई, तब तक इस बात का सिर्फ अंदेशा था कि कोर्ट कंपाउंड की दूसरी मंजिल के वॉशरूम में हुए ब्लास्ट में हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन जैसे ही इन कमांडोज ने मौके का मुआयना किया, बारूद के सैंपल जुटाए, सबूत इकट्ठा किए, वैसे ही साफ हो गया कि साजिश कितनी बड़ी थी। धमाका कितना बड़ा था, तबाही कितनी संगीन। इस तबाही को देखकर सवाल इतना था कि आखिर दिन दहाड़े ब्लास्ट का मकसद क्या था? वो कौन था जिसने कोर्ट कंपाउंड में बम ब्लास्ट को अंजाम दिया? सवालों का ये कोहरा भी 24 घंटे बाद छंट गया। पंजाब पुलिस के मुखिया ने यह खुलासा किया। लुधियाने जरा कोर्ट कॉम्प्लेक्स से ब्लास्ट होया है, but I'm proud to say that the Punjab police team, with each element, officers, the local police, the forensic science team, with the support from the center, साढ़े internal intelligence units, they have done an excellent job. And within 24 hours, 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੇਵਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ।
ये गगनदीप सिंह की तस्वीर है। कौन है ये, आइए जानते हैं। गगनदीप सिंह 8 साल पहले पंजाब पुलिस में भर्ती हुआ। उसकी तैनाती खन्ना सदर पुलिस स्टेशन में मुंशी के पद पर थी। उसे एसटीएफ मोहाली ने 11 अगस्त 2019 को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। गगनदीप सिंह के पास से 385 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। ड्रग्स केस में गगनदीप सिंह 2 साल लुधियाना जेल में रहा और 21 सितंबर 2021 को जमानत पर लुधियाना जेल से बाहर आया। पहलवान जैसी कदकाठी और खिलाड़ी से खाकी वर्दी वाला बना गगनदीप जेल जाकर भी नहीं सुधरा, बल्कि जेल की सलाखों के पीछे उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो ड्रग्स और टेरर के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। जेल में गगनदीप की सांठगांठ खालिस्तान समर्थक गुटों से हुई। जेल के भीतर ही गगनदीप ड्रग्स माफियाओं से मिला। सूत्र बताते हैं कि ड्रग्स माफिया रणजीत सिंह उर्फ चीता और सुखविंदर सिंह के संपर्क में आया। रणजीत सिंह चीता ने गगनदीप को खालिस्तान समर्थक गुटों से जोड़ा। बताया जाता है कि चीता का कांटेक्ट हरविंदर सिंह रिंदा से है, जो पाकिस्तान में बबर खालसा से जुड़ा है। Definitely, he was in touch with other elements of narco terror in Punjab, in the jails and abroad. ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਐਸਟੀਐਫ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੀਐਫ ਨਾਲ ਹੈ। हथियारों का शौकीन गगनदीप जब इस साल 21 सितंबर को जेल की सलाखों से बाहर आया तो वो दौलत और इंतकाम की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ड्रग्स केस में गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद उसके संपर्क ऐसे लोगों से थे जो न सिर्फ देश विरोधी थे बल्कि क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स रैकेट के मास्टरमाइंड भी थे। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने पंजाब को बम, बारूद और बंदूक के ढेर पर बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नार्को टेरर कंबाइंड विद द माफिया, क्योंकि माफिया एलिमेंट का भी रोल इसमें आ रहा है। जो माफिया से टेरर ग्रेजुएट क्यों हैं, अब हम इन तीन चीज़ों को अलग नहीं कर सकते, ये मर्ज हो गए हैं। इट्स अ डेंजरस कॉकटेल। इसमें नारकोटिक्स भी है, माफिया भी है और टेररिज्म भी है। और इसको एक हेलो देने के लिए कि हम जस्टिफाई करने के लिए एक खालिस्तान का नारा दिखाया जा रहा है, जबकि ये टोटली एंटी नेशनल, एंटी पीपल एंड हार्मफुल फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ऐसे में 24 दिसंबर को लुधियाना कोर्ट में गगनदीप सिंह के ड्रग्स केस की सुनवाई थी। उसके पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक 23 दिसंबर यानी गुरुवार के दिन वो सुबह 9:30 बजे घर से निकला। गगनदीप ने घर वालों को बताया कि वो केस की सुनवाई के सिलसिले में वकील से मिलने जा रहा है। इसके बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके 3 घंटे बाद करीब 40 किलोमीटर दूर लुधियाना कोर्ट परिसर की दूसरी मंजिल पर धमाका हो गया। ये ऐसा धमाका था जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। ब्लास्ट के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट घोषित किया गया। देश की सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हुई। पंजाब पुलिस हरकत में आई। धमाके की तफ्तीश शुरू हुई। बिल्डिंग के परखच्चों के बीच लेडीज वॉशरूम में एक शव छत विछत हालत में मिला। चेहरे से शव की शिनाख्त मुश्किल थी, लेकिन कपड़ों और बाजू पर बने टैटू ने पूरे ब्लास्ट से पर्दा उठा दिया। यह शव गगनदीप का था, जो वॉशरूम में बम असेंबल करते वक्त मारा गया। और इस तरह पंजाब में ड्रग्स रैकेट और पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।